ये वीडियो बहुत ध्यान से आप सुनिए। यूक्रेनियन भाषा में वो कुछ बोलकर ट्रांसलेट कर रहा है और अब आपने देखा कि उर्दू भाषा में वो उसे सुना रहा है कि कैसे ड्रोन को ऑपरेट करना है। दरअसल ये दो सैनिक हैं जिनमें से एक है यूक्रेन का और दूसरा है पाकिस्तान का। और जो यूक्रेन का सैनिक है वो पाकिस्तानी फौजी को ट्रेनिंग दे रहा है एक ड्रोन को कैसे असेंबल करना है, कैसे ऑपरेट करना है। और ये वीडियो पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स ही वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यूक्रेन हमारी मदद कर रहा है और पाकिस्तान के फौजियों को सिखा रहा है कि ऐसे ड्रोन जिनसे कि उन्होंने रूस के S-400A डिफेंस सिस्टम उड़ाए, रूस के 85 डिफेंस सिस्टम उड़ाए और राजधानी मॉस्को तक की धज्जियां उड़ा दी, ऐसे ड्रोन्स को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे असेंबल करना है, कैमरे की क्या सेटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि क्या पता ये कोई पाकिस्तानी फौजी नहीं, पाकिस्तान का नागरिक हो जो यूक्रेन की सेना में भर्ती हो गया हो और यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ रहा हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती रूस की तरफ से लड़ने को मजबूर किया गया। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं, तो क्या पता यूक्रेन ने पाकिस्तान के लोगों के साथ कर दिया हो। तो देखिए इस वीडियो को ध्यान से आप एक बार फिर से देखिए और दोनों सैनिकों की जो पैंट है ना उस पर नजर डालिए। दोनों का पैटर्न अलग है। आपको साफ दिख रहा होगा कि एक फौजी का पैटर्न बिल्कुल मिलता है यूक्रेन के फौजियों से और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो फौजी खड़ा है उसकी पैंट का पैटर्न पाकिस्तानी फौज के जो रेंजर के जवान हैं उनसे बहुत मिलता है। यानी कि दोनों अलग सेनाओं के जवान हैं। अगर यहाँ कोई पाकिस्तानी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा होता तो दोनों की यूनिफॉर्म सेम होती। यानी कि बिना शक यहाँ पर पाकिस्तान के फौजी मौजूद हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। उसके ऊपर आप देखिए, अब से एक हफ्ता पहले यूरोपियन यूनियन की एक प्रतिनिधि आई थी जो कि यूक्रेन के काफी करीबी मानी जाती है और उसने पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करी जिसमें कश्मीर के मुद्दे को यूक्रेन युद्ध से जोड़कर दिखा दिया था। यानी कि दोनों मुद्दों को एक करने की कोशिश करी गई थी और यह तक कह दिया था कि अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझाया गया तो यूक्रेन जैसा युद्ध यहां भी हो सकता है। यानी कि सिमिलैरिटीज आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि यूक्रेन ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वो दुश्मनी निकाल रहा है भारत से? क्योंकि भारत रूस से बम्पर कच्चा तेल खरीद कर रूस की अर्थव्यवस्था को बचा रहा है और रूस को पैसा मिल रहा है भारत की वजह से, जिससे कि वो इस युद्ध को लंबे समय तक जारी रख सके। तो देखिए ये इसके पीछे कारण नहीं है, इसके पीछे कारण है दूसरा। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं यूक्रेन की मदद लगभग खत्म कर दी गई है। वहीं यूरोपियन यूनियन की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर मदद कर सके यूक्रेन की। इसीलिए यूक्रेन पैसा जुटा रहा है युद्ध जारी रखने के लिए और फिलहाल उसे पाई पाई जुटाने में पसीने छूट रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि यूक्रेन की कैपेसिटी है 1 मिलियन ड्रोन प्रोड्यूस करने की। यानी कि ये लोग एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा ड्रोन बना सकते हैं। अब ये ड्रोन ऐसा तो है नहीं कि खुद इस्तेमाल करने के लिए बनाए, क्योंकि 10 लाख बहुत बड़ा नंबर है। इतने बड़े पैमाने पर तो यूक्रेन रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अब वो ड्रोन बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए और कुछ बचा नहीं है। इनका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत तगड़ा हुआ करता था, डिफेंस एक्सपोर्ट भी तगड़ा हुआ करता था, यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक ठाक होती थी। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो बचा क्या? डिफेंस। डिफेंस में भी खास करके ड्रोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब हथियार है यूक्रेन के और दुनिया भर ने माना है कि कैसे यूक्रेन के ड्रोन ने रूस को हद से ज़्यादा परेशान किया है और इस युद्ध को इतने साल तक घसीट पाया है यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स की बदौलत। और इसी सक्सेस को वो मोनेटाइज करना चाहता है, यानी कि पैसा बनाना चाहता है। और इसीलिए बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और यूक्रेन की कोई सीक्रेट डील की खबर आए जिसमें पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए जा रहे थे। और जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई ना, 6-7 महीने बाद मीडिया आपको यही वीडियो दिखाकर बताएगी कि कैसे महीनों से पाकिस्तानी जवान
ट्रेनिंग ले रहे थे यूक्रेन में, यानी कि दोनों देशों की डील महीनों से हो रही थी। लेकिन खैर मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह भारत के लिए टेंशन की बात है? तो बिल्कुल है, हमें टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन वाकई में ही सफल हुए हैं रूसी युद्ध में, आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन हमें इसके खिलाफ मदद लेनी चाहिए रूस से, क्योंकि रूस भी काफी हद तक सफल हुआ है यूक्रेन के ड्रोन के खिलाफ। हाल के कुछ महीनों में उन्होंने सालों तक इन ड्रोन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उन्होंने ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिए हैं जो इन ड्रोन से निपट सके। यानी कि इन यूक्रेनी ड्रोन से अगर हमारा सामना होता है तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रूस का एक्सपीरियंस हमारे साथ होगा और उस एक्सपीरियंस के दम पर हम इन्हें काउंटर कर ले जाएंगे। यहां तक कि भारत का जो काउंटर मेजर सिस्टम है ड्रोन के खिलाफ, वो रूस से ज्यादा तगड़ा है। जी हाँ, क्योंकि रूस इन ड्रोन के खिलाफ S-400 या S-500 इस्तेमाल करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने स्नाइपर्स इस्तेमाल करते हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा अब तो हमारे पास लेजर मैकेनिज्म भी आ चुका है जो हमने डिप्लॉय कर दिया है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी कि लेजर हथियार भी हैं जो रूस के पास फिलहाल नहीं है। यानी कि हमारा ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम बढ़िया है, ऊपर से रशिया का इन ड्रोन के खिलाफ एक्सपीरियंस है, तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हमें सचेत रहना होगा। हालांकि इस मामले पर लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा जैसे कोई बड़ी खबर आएगी।